गुरुजी, भगवान की कृपा से आज दशरथ के घर चार पुत्रों ने जन्म लिया है। आज बहुत ही खुशी का समय है। इसमें आपका बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। गुरुवर, आप इन चारों पुत्रों का नामकरण कीजिए। राजन, कुशल्यानंदन का नाम केवल 2 अक्षर का है। इतने महान और समस्त ब्राह्मण में उसमें समा सकते हैं। विश्व को आनंद देने वाले शुभ दाम का नाम राम होगा। धन्य हो गुरुवर, धन्य हो। दूसरे बेटे का त्याग मूर्ति, धर्म स्वरूप, जगत का पालनहार, सारे जगत को पालन करने वाले कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से जाने जाएंगे। धन्य हो, बहुत ही अच्छा नाम है। राजन, तीसरे पुत्र का नाम ये समस्त लक्ष्मण वाला होगा। जिसका नाम लक्ष्मण होगा। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। और ये छोटे कुमार है छोटे, और इनके नाम से बड़े शत्रु दहल जाएंगे, तो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। चारों पुत्र मानो चारों देव उत्पन्न हुए हैं। आपके कुल में दोष विरोध कोई नहीं है। इनके नक्षत्रों में सब मंगल ही मंगल है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चारों पुत्रों का नामकरण किया। आज दशरथ का मन शीतल हो गया, प्रसन्न हो गया। सुमंत जी, आज समस्त अयोध्या नगरी में मिठाइयां बांटी जाए, दीप माला हो, चारों तरफ खजाने बांटे जाएं, खुशी का माहौल हो। आज दशरथ के घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। ऐसी आज्ञा महाराज। मंत्री जी, आज अयोध्या के समस्त खजाने खोल दिए जाएं। जी महाराज। सभी को वस्त्र दिए जाएं, मिठाइयां बांटी जाए, खजाने बांटे जाएं और भूखों को अन्न दिया जाए। जी महाराज। आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। हमारे घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। किसी अप्सरा को दरबार में लेकर आओ, नाच गान का इंतजाम करो। जो आज्ञा महाराज। या खून तो बाहर हो सकता है।
महाराज की जय हो। महाराज नक्र की हाजिर हो। प्रणाम महाराज। ऋतवी, हमारे घर आज बहुत खुशी का समय है। हमारे घर चाचा पुत्रों ने जन्म लिया है। महाराज, मुझे पहले ही पता चल चुका है। तो आज कुछ ऐसा ही गान हो। ठीक है महाराज। संसार मेरे हुक्म से चलता है रात दिन, रहती है मौज बहार 12 महीने 7 दिन। मेरी तो वीरता ही निराली है। आए मेरे सामने ये किसकी मुचाल? संसार के बहुत से मूर्ख राजा अपने घर में ही बैठकर अपना राज्य चलाते हैं और कुछ अपनी सीमा में ही अपनी खाद जमाते हैं, मगर हमारी सरकार पूरे भूमंडल पर चलती है और बड़े बड़े वीरों की हमारा नाम सुनकर छाती दहलती है और शेरों का हमारे सामने आगते शेरों की काया धड़कती है और काल की नस नस भड़कती है। भैया मदरा का इंतजाम करो। बहुत अच्छे, मेरे मन की बात की भैया। बैंकासुर। जी महाराज। जाओ मदिरा का इंतजाम करो। जैसी आज्ञा महाराज। नजर में मैं काबे से भी बढ़कर होता। साकी की गली का एक फेरा 100 हज के बराबर होता है। जब काली गदा चढ़ इंदौर ने कहा जी पर, साकी ने जब इनकार करा तो पैमाने टूट गए। कौन कहता है शराब खराब होती? कौन कहता है शराब खराब होती है? जब पीकर निकलता हूँ तो जनाब जनाब आज के साथ कुछ गान भी हो जाए। ऐसी आज्ञा किसी अफसर को पकड़ कर लाओ। ठीक है महाराज। जी महाराज। आज कुछ ऐसा गान सुनाओ कि सारा दरबार बदमस्त हो जाए। ठीक है महाराज, आपकी जो आज्ञा है। जो आपकी आज्ञा महाराज। बहुत आनंद आया खुदा। ठीक है महाराज। जेल है, तुझे मैं 9 लखा हार देता हूँ। अपना 9 लखा है।
वो देखो सामने से शिकार निकला जाता है और तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, बस शराब पी और मुंडी चित। क्या कहा महाराज? शराब? मुझे बुरी को सुनते भी हो? वो देखो सामने से शिकार निकला जाता है। अरे तुम अंधे तो नहीं हो गए? कहा महाराज? अरे मुझे वो पूछते देखो हो सामने। अरे सैनिको, हमला से करना कि किसी को भागने और निकलने का मौका न दिया जाए। अपनी अपनी जगह घात लगाए बैठे रहो और इशारे का इंतजार करो। भैया, कहो भैया। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। सुना है ये राक्षसों की नगरी है। हाँ हाँ भैया, मैंने भी सुना है ये राक्षसों की नगरी है। तो चलो बच्चों को लेके जल्दी निकल जाते हैं। हाँ हाँ। चलो बचवा। अरे भैया, मैं भी सावधान रहता हूँ, आप भी सावधान। को रुको, जो कुछ तुम्हारे पास है अभी यहाँ रख दो, वरना मार दिए जाओगे। क्या कहा? सब जहाँ रख। हमने आपका क्या बिगाड़ा है महाराज? हम तो यात्री हैं महाराज, हमें आप क्यों लूट रहे हैं? हम आपका नहीं क्या बनेगा। बिगाड़ा है? जो कुछ तुम्हारे पास है यही रख दो। महाराज तुम्हारी दुहाई है दशरथ, तुम्हारी दुहाई है। दशरथ कौन सी चीज है? खाने की चीज है तो उसे साथ में शराब के साथ उसका भी खूब महाराजा दशरथ को जाकर बताते हैं। चलो निकलो जहाँ से। अरे महाराज दशरथ तुम्हारी दुहाई है। अरे दशरथ कौन, जिसको जो अयोध्या का रहने वाला है, जिसको लोग राजा भी कहते हैं? वही। अरे वो बुढ़ा खिलाना हमारा क्या लेगा? जिसके मुंह में दांत ना पेट में आग, वो बुढ़ा खुराक हमारा क्या बिगाड़ देगा? ऐसे तरबूज तो हम दिन में 20-20 खा जाते हैं और बिगाड़ भी नहीं देते। महाराज हमें तो छोड़ दीजिए। जो कुछ तुम्हारे पास है अभी यहाँ रख दो, फिर अपने साथ को भी बुला लाना। भैया बातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी 2-4 रख दो, सब कुछ चाहिए रख दो। सच कह रहे हो। बहुत खूब बहादुर, बहुत खूब काम किया। आओ अब आनंद मनाते हैं। हम तो आनंद
हर किस न जाएगा, हर किस न जाएगा, से मारेंगे और लूट खाएंगे। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। कसम है, हमको भी कसम है, हमको भी कसम है, से चली आई बुजुर्गों की रस्म है, बुजुर्गों की रस्म है, बुजुर्गों की रस्म है। हर हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। चलो अब जंगल की सैर को चलते हैं। चलो संभव है कोई और शिकार मिल जाए। जी महाराज भैया। गणाधिपति गणपतः नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात्। ओम हौधौ शांति अंतरिक्षाग्वं शांति रापा शांति रोषधया शांति बृहस्पतः शांति पृथ्वी शांति शांति हे भवन्तु शांति स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीय मामृतात्। ओम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीय मामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीय मामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीय मामृतात् स्वाहा। ओम हौधौ शांति अंतरिक्षाग्वं शांति रापा शांति रोषधया शांति स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीय मामृतात् स्वाहा। ओम हौधौ शांति अंतरिक्षाग्वं शांति रापा शांति रोषधया शांति बृहस्पतः शांति पृथ्वी शांति शांति ओम शांति यति शांति। ओम भवन्तु सुखिनः। ओम आदित्याय नमः। ओम
त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीयः मामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। ओम रविये नमः। ओम भास्कराय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे। भैया वो देखो धुआं कैसा निकल रहा है। हाँ वहाँ कुछ ना कुछ तो है। चलो आज उधर ही मौज मेला करेंगे। चलो स्वाहा। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके चरणे त्र्यंबके गौरी। अरे देखो नमोस्तुते स्वाहा। व्यर्थी घी को आग में डालकर ओम अरे सर्वमंगल ये तो कोई दीवाना लगता है जो घी को अग्नि में डाल रहा है। त्र्यंबके गौरी। अरे हमें क्या, बुनी बनाई आग मिल गई, मांस भून भून कर खाएंगे। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम ओम द्यौः शांति। अरे बुड्ढे अंतरिक्षागम ले पीले शराब। शांति दया शांति पृथ्वी। आग में घी डाल डाल कर क्यों व्यस्त कर रहा है? अरे तेरा खाना खराब। शांति। ओम स्वाहा। अरे ना कुछ बोलता है ना आंखें खोलता है। सांप की तरह अंदर ही अंदर से खोलता है। अब क्या नाचों से मानेगा तू? अरे दुष्टों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तूने हमारा यज्ञ का सामान उजाड़ा है। मांस इत्यादि डालकर यज्ञ को किया और हमारा सारा पुरुषार्थ नष्ट किया। सत्य है जब चींटी की मृत्यु के दिन आते हैं तो उसके पर उत्पन्न हो जाते हैं। कायरों, यदि कर है तो किसी राजा से बुला लो। हम जैसे वकीलों के साथ झगड़ने में तुम्हारा क्या इरादा है? चुप रह बुड्ढे, क्या पक पक लगाई है? मौत से डराता है हमें, वो तो कब से बेच खाई है। अरे बुद्धि समझ जाओ आकाश अपना मनुष्य जन्म गवाओ, अन्यथा फिर वहां कोई ना बेटा होगा ना बाप होगा और तुम्हारे ही पुण्य का और पाप का हिसाब होगा। वह देखी तेरी गुलफशानियां, खूब सुनाई दे चुकी कहानी। तेरे जैसे लंबाड़े ना मालूम कितने देखे वाले हैं, मगर तेरे शतर कमचे सबसे निराले हैं। अरे तू किसको पढ़ा रहा है? रंग चढ़ा। यहाँ तो सब रंग में रंगीले हैं, ताकि तेरी तरह हाथ पांव ढीले हैं। हाँ, तू जिसका जोर करता है नाम ले लेकर पड़ता है, वो बंसी चंद्र बंसी। और बुद्धि प्राणी खामोश, चाहूं तो मैं तपोवन से अभी भस्म किया देता हूँ, परंतु मैं प्रतिज्ञा वचन हूँ कि मैं संसार की शांति के लिए अपना शांति आयोजन
उसकी ऐसी बंसी बजाऊंगा कि उसका नाम और निशान मिट जाएगा। मैं भी अयोध्या महाराज दशरथ के पास जाता हूँ। सूर्यवंशी में ही लिखा है कि तुम्हारा मृत्यु तुम्हारी अटल है। क्यों? अरे हम जितनी नरमी पकड़ते गए तुम उतना ही सर पर चढ़ते गए। जाओ अपने उस भी बुला लो। मैंने भी उसका कचूपर ना निकाला तो मेरा नाम भी मारीच। अरे नीच बुद्धि प्राणी, यदि अपनी माँ का दूध पिया है तो इस रंग को छोड़ के मत जाना। अरे हम तो यही हैं। जाओ, बुला लो अपने सराय को भी बुला। क्षण के बाद मैं इसी भूमि में आऊंगा, यहीं पे आऊंगा, यहीं पे आके छोड़ दूंगा अपना। अरे हमारा तो यहीं पर घर है, तू जा ले आओ उसे। प्रणाम गुरुवर। जयश्री भव। आदेश ऋषिवर। आदेश अभीष्टम। राजन, गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है। अभी कुछ दिनों की बात है, यात्रियों का एक समूह लूटा, किसी की जान गई और किसी का माथा फूटा। अंधेर, महाअंधेर। हैं मेरे राज्य में ये अंधेर। चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। अगर मेरी प्रजा इस प्रकार औजार है तो मेरे राज्य करने पर धिक्कार है। अभी चढ़ाई करता हूँ और एक एक को मौत के हाथ नहीं राजन, तुम्हारी वहां कोई चढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों ऋषिवर? बस पहले मुझे वचन दो। वचन दिया। ठीक है राजन, मैंने इस संसार और इस ब्रह्मांड के लिए शांति के प्रयोजन के एक यज्ञ का आयोजन किया था और कुछ समय से सुंद अपसुंद नाम के जिसके दो पुत्र हैं स्वाहु और मरीच, उन्होंने बहुत उत्पात मचा रखा है। उन्होंने मेरी यज्ञशाला में विध्वंस कर दिया और मेरे पुरुषार्थ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वो मांस मदिरा डालकर उन्होंने मेरी यज्ञशाला में बिगड़ डाला। ऋषिवर, उन्होंने अगर ऐसी दुष्टता की है तो मैं उन्हें दंड अवश्य दूंगा। नहीं राजन, इसमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, किंतु मुझे आपके दो कुमार राम और लखन चाहिए, बस मेरा काम हो जाएगा। नहीं नहीं ऋषिवर, अभी तो वो बालक हैं। वह युद्ध की सभी गतिविधियों को नहीं जानते। वो आपके साथ कैसे जा सकते हैं? आश्चर्य है राजन, तुम बड़ी बड़ी बातें बघारते हो, फिर तुम ये कहते हो कि तुम अपने वचन से नहीं फिरते। आज तक रघुवंश में किसी ने अपने को वचन को नहीं जुटलाया। ऋषिवर, आपकी ये हठ बिल्कुल फजूल है, जबकि मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। तो अपने वचन को याद कीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ऋषिवर, हम अपने वचनों को जानते हैं और लेकिन मैं अपने राम को कैसे भेज सकता हूँ? वह तो मेरी आंखों के तारे हैं और वह अभी छोटे से बालक हैं। हे राजन, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। राम तुम्हारे सब काम करने के लिए आए हैं।
ऋषिवर, अपने घर में बालक चाहे बब्बर शेर हो, लेकिन वह अभी मारीच स्वाहु से युद्ध करने के लिए बिल्कुल ही बालक है। वह अभी इतनी ज्यादा गतिविधियों को नहीं जानते। अयोध्या नरेश, ये आपका भ्रम है। वही बालक इस राक्षसों का सर्वनाश करेगा। मुनिवर, आप ही गुरुवर को समझाएं और मेरा ये काम करें। राजन, ऋषिवर सही कह रहे हैं। इनके साथ राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए, इसमें सबका भला है। आप तो इनकी ही तारीफदारी करेंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, अगर आप दोनों का यही कहना है तो मैं अपने लाल को गुरुवर के साथ भेज देता हूं। सुमंत जी, राम और लक्ष्मण को दरबार में आने का निमंत्रण दीजिए। श्यामती रामचंद्र महाराज की जय। वंदनीय, आदरणीय, पूजनीय पिताश्री, राम का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव रहो मेरे लाल। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव।
श्री भक्त विजयी कहिए पिताश्री, आपका सेवक राम उपस्थित है, मुझे क्या आज्ञा है पिताश्री? बेटा राम, तुम्हें गुरुवर के साथ जाना होगा और इनकी हर आज्ञा का पालन करना होगा। पिताश्री, मुनिवर की आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। पिताश्री, आप इज्जत मात्र का मानिए, हम मुनिवर की प्रत्येक आज्ञा का पालन दिल से करेंगे। पिताश्री, कृपया आप हमें मुनिवर के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पिताश्री, बेटा राम, मेरे पास आओ। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, बस इतना फिक्रा याद रहे, लाडो से दोनों पाले हैं। हे अयोध्या नरेश, आप निश्चिंत हो जाइए। मेरा कार्य करने के बाद मैं सुकुशल राम और लखन को आपके दरबार में उपस्थित करूंगा। चलिए वत्स राम, चलिए बेटा राम, आप सिद्धि आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हमें मुनिवर के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। चरण धन्य हो बेटा। मुनिवर जी, ये कौन सा स्थान है? बेटा राम, ये दंडक वन है। इस वन में राक्षस राज विरोचन की पुत्री ताड़का और उसका पुत्र सबाहु और मरीच रहते हैं। मुनिवर जी, उसका क्या मुकाम है? वह राक्षसी ताड़का इस जंगल में बहुत उत्पात मचाती है, ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग कर देती है और पकड़कर खा जाती है। मुनिवर, स्त्री जाति पर हमारा हाथ उठाना उचित होगा? ये तो धर्म के खिलाफ होगा। नहीं नहीं बेटा लखन, जो स्त्री दुराचार के रास्ते पर जाती है उसका अंत निश्चित है। मुनिवर जी, तो फिर चिंता क्या है? उसे आने दीजिए
और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। भैया बेटा राम, शोर तो बहुत हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो यही कही है। क्यों जरा सावधान हो जाओ, मुझे लग रहा है कि वो हमारी ओर ही आ रही है। हाँ हाँ भैया, अपने वास्ते निकालो। हाँ हाँ बेटा राम, जरा सावधान हो जाओ। वो देखो, वो सामने से मैं आंधी की तरह। भैया अपने धनुष बाण संभालिए। हाँ लक्ष्मण, हाँ। आ जाऊंगी। भैया वो देखिए सामने आ रही है। आने दो लक्ष्मण, हम भी उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे। आने दो।
मुनिवर देखिए, ये वही राक्षसी ताड़का है। मुनिवर जी, अब तो आपके मन की मुराद भर आई। हाँ हाँ बेटा राम, मैं अब अति प्रसन्न हूँ। जिस कार्य के लिए तुम्हें मैं लेके आया हूँ, उसका ये अभी पहला अध्याय शुरू हुआ है और शकुन तो बहुत अच्छा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। चलिए मुनिवर जी, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ हाँ बेटा राम, चलो आगे बढ़े। भैया, ये तो हमारी माता लगती है। हमारी माता को क्या हुआ? देखो। अरे चाची, क्या हो गया? हमारी माता का ये हाल किसने किया है? चाची, बड़ी गहरी नींद में सो रही हो। चाची श्री, चाची उठो। श्रीमती चाची। कौन भैया? चाची देखो, महाराजा सोहू मरीच आए हैं। माते बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ तुम्हें? माते बोलो। चाची उठो। चाची, चाची, चाची उठे। देखो कौन कौन आया। चाची, चाची उठो। लगता है क्या हो गया? चाची क्या खाया आज? चाची उठो। चाची हम आए हैं। चाची देखो कौन आए हैं। चाची चुन्नू और मुन्नू आए हैं। चाची चुन्नू चाची। और मुन्नू आए हैं। चाची देखे कौन कौन आया। अरे भैया, आए चाची। मुझे भूख लगी है, मूंगफली मंगा दो। चाची तो चाची मर गई, तेरी मूंगफली लगी हुई है। थोड़ी भूख लगी है। मेरा आए चाची। चाची कल तो चाय पिलाई थी आपने। ओ चाची, चाची मर गई हुए। दादू छट गई हुए। चाची, हाय चाची। ओ देख लो भाई, चाची के थोड़े मोटे सांस चलते हो तो बलगन को ले जाते हैं। लकड़ में शांति नहीं होने की यहाँ। डॉक्टर सिलेंडर को ले जाते हैं। तारकजोत को ले जाओ। नहीं, अस्पताल से ले जाओ। नहीं तो फिर डॉक्टर करने उनको ले जाते हैं। चाची सानू कितने छड़ के चली गई। तू तो मैनू कहती थी, मैनू 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 कहती थी। चाची, चाची कल तो चाय पिलाई थी आपने। ताड़का, चाची ताड़का। चाची ताड़का, चाची ताड़का। चाची खा के मेरी पापड़ रोबे साडा प्रधान रवि थापर। हाय चाची ताड़का। चाची ताड़का। चाची ताड़का। चाची ताड़का, चाची ताड़का। चाची ताड़का। चाची खा के मेरी छल्ली, चाची खा के मेरी छल्ली पिटे नू डॉक्टर विजय बल्ली। चाची ताड़का। चाची ताड़का। चाची ताड़का। चाची ताड़का। चले गए। चाची
चाची उठ चाची सानू भरथड़ा कौन खिलाऊ चाची है गया साथ थोड़ी थोड़ी चलती है सानी चलते पर कीड़े मकोड़े चलते नहीं हाय चाची हाय चाची मैनू चुटकले कौन सुनाऊ तू तो मैनू कहती थी मैं तेनू लुधियाने लेके जाऊंगी चाची होंदी तो जरूर लेके जाती ओ चाची में वादे कादे किते सी बड़े बड़े मेरे नाल ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ चाची ने हले कनेडा भी लेके जाना सी हाय ओ चाची ताड़का हाय ओ चाची ताड़का हाय ओ चाची ताड़का हाय ओ चाची ताड़का चाची ताड़का हाय ओ चाची ताड़का खाके मारी डाले रोड खाके निके निके न्यारे बोलो हाय ओ चाची ताड़का हाय ओ चाची ताड़का हाय ओ चाची ताड़का हाथ हिलदा चाची दा चाची लगता है चाची की सांस धीरे धीरे चल रही है देखो कान लगा कर देखो ध्यान से देखो लगता है मैं चाची छोड़ कर चली गई। चाची ताड़का चाची चूरी कौन खिलाऊ मैनू चाची कानू चाची चाह कौन पिलाऊ चाची दा प्यो बुला दू हाय चाची ओ चाची हाय चाची उठ पार चाची चैना कौन कमा के लेके आऊ ओ चाची उठ जा मेरे निक्के निक्के न्याणे आलू कौन खिलाऊ चाची मैं तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा उठ उठ चाची बसंत आ गया के पतंग मैनू कौन ले आके दो दिवाली भी आने वाली है पटाखे कौन लगा दे दो चाची हाय चाची हाय चाची चाची उठ खड़ चाची रब सदा हाय ओ चाची ताड़का 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 आयो चाची ताड़का आयो चाची ताड़का हाय ओ चाची ताड़का हाय ओ चाची ताड़का हाय चाची उठ जा नहीं मैं भी कहा चलिया बहुत हो चुका बस करो हमें कसम है हमारी माता की जिसने भी हमारी माता का वध किया है हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे हाँ भैया वो लोग बहुत ही दूर नहीं गए होंगे चलो उसे ढूंढते हैं और चलो अवश्य वो यहीं होंगे कहीं चलो सैनको भैया लक्ष्मण जरा सावधान हो जाओ लग रहा है कि उसके पक्षपाती आ रहे हैं
हाँ हाँ भैया, आने दो। बेटा राम, बेटा लखन, जरा सावधान। वो देखो, वो दुर्बुद्धि नीच प्राणी इधर ही आ रहे हैं। एक औरत को कत्ल कर उछल रहा रणबीर जिंदा ना बचकर जाएगा। आप पहुंचा मारीच, आप पहुंचा मारीच, आप पहुंचा मारीच। संभल के कदम बढ़ाना, शायद तू नहीं जाने, जाने मुझे जमाना। जिससे मिलना मिलना जुल्लो, जो है खाना खा लो। नामुमकिन है आज तेरा यहां से जिंदा जाना। क्या तुम ही सबाहु मारीच हो? औरत तो अपनी करनी का फल पा गई, अब तुम्हारी वारी है। एक औरत को मारकर बहुत उछल रहे हो, क्या तुम्हें हमारा भय नहीं है? क्या तुम हमें अपना पराक्रम दिखाने से रोक सकते हो? अभी हम तुम्हें अपना पराक्रम दिखाते हैं। सैनिकों, पकड़ लो इन्हें। इतनी जल्दी सैनिकों को भेज दिया, क्या हुआ? तुम्हारी बाजुओं में दम नहीं? अरे तुम्हारे लिए तो हमारे सैनिक ही बहुत हैं। आओ, क्यों नहीं? 1100 रुपया बलविंदर डिपू होल्डर दे रहे हैं सीन तो घोषक के। धन्यवाद। अभी तुझे मैं मदद चुकाता हूँ। लब हिलाने से हिल जाते हैं पर्वत भी, जरा सा लब हिलाने से। क्या तूने ही हमारी मौसी का वध किया? ठहर जा, अभी मजा तुझे सरकसी का चुकाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, हम ही ने वध किया। हड्डियों को तेरी पीस कर सुरमा भी बनाता हूँ। हम भी मोम की डली नहीं, अग्नि देखकर पिघल जाएंगे। और की वो बूंद नहीं जो धूप पड़ते ढल जाएंगे। क्या हुआ? बंजर सा है सीना मेरा, तोड़े सेना टूटेगा। अब देख लक्ष्मण, तेरा सर मेरे हाथों से टूटेगा। अरे लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, डालोगे मुंह में बताशा नहीं। बताशा कहता है किसे? आग का गोला पल भर में तुझे झुलता दूंगा, यूं ही मसल कर धूल में मिला दूंगा। तो अधिक बातें ना बना, जल्दी आ और मरने को आ। देखते हैं किसे मरना है या जीवित।
बहुत बहुत हो चुकी तेरी बक बक। हाँ, मेरे साथ जुट कर। क्या हुआ कि सोच में पड़ गए सुबाहु मारीच? अयोध्या होगी उस दशरथ की। ये घेरा है स्वाहु मरीज का, युद्ध करने आ गया। ये काम नहीं किसी नीच का। असुरों का लहू उछलता है अपना ही नाश कराने को। क्षत्रिय की भुजा भड़कती है पृथ्वी का भार उठाने। अरे चला जा, बहुत बुरा परिणाम होगा। मारा गया मेरे हाथों तेरा बदन राक्षसों को दान होगा। बेटा, यहाँ पर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। लो संभलो, वर्षा होती दशरथ नंदन के बाणों की। देख लेते हैं। तो दो हाथ कर। मारकर बड़ा उछल रहा है। अभी तुझे बताता हूँ और तेरी हड्डियों को सुरमा बनाता हूँ। क्यों नहीं, तुम्हें भी मौका मिलेगा। आओ, हड्डियां तुम्हारे सामने हैं। अरे तेरे जैसे तो मैं दिन में 20 तरबूज खाता हूँ और टक्कर भी नहीं लेता। वो तो तुम सबकी सेहत से अंदाजा हो रहा है। वो तो है, अगर दिन में तेरे जैसे 20 खाते और टक्कर भी नहीं लेते। आओ, अभी ले लेना। अभी आना खत्म हो गया। अभी तू बच्चा है, अभी तेरे खेलने कूदने के दिन है। क्यों मुझे क्रोध दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? दूत मुहा कहता है किसे, विष को बुझाया तीर हूँ, नागों का मैं शेषनाग, तुम सबकी मौत की तस्वीर हूँ। छोटा सा बच्चा देख के तुझ पे मैं तरस खाता हूँ। अब बैठ मेरी तलवार की नोक पे, तुझको जमलोक पहुँच जाता हूँ। क्यों नहीं, ये सूख के धूखे दांत दुख देते हैं इसे तोड़ने में। अच्छा तो इसी में है कि लौट जाओ तिकाड़ छोड़ने में। वरना तार का 100 मरीज का अभिलाषण पूर्ण हो जाएगा। तेरा बदन लहू से चूर हो जाएगा। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं,
तोड़ लूं चांद सितारों को, सुरमे की भांति मसल डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। चल को तू चल कर दे, चल को तू चल कर दे, जा तोड़ ले चांद सितारों को और अखियों में डालकर उजला कर ले। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, उसका गर्म बधा दूंगा। ए राम दुहाई पृथ्वी पर तुम सबको अभी सुला दूंगा। गार रहा है कीर्ति प्रति एक प्राणी राम की, मुद्दों से सुन रहे हैं हम कहानी राम की। धूम है जग में कि राघव वीरता की खान है। अरे जा जरा हम भी तो देखे कि तेरा राम कितना बलवान है। तेरे निर्णय शब्दों पर हूं मैं जी में चिल्ला बैठा, नहीं जीता बचेगा अगर तलवार चला बैठा। तो हाँ देर किस बात की है, मेरा ये बाल तेरी मौत का घमासान बन रहा। क्यों नहीं, जहां सब गए हैं तुम भी वहीं जाओगे। हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। अरे तू नादान बालक, नमः शिवाय, नन्ही सी जान, तू क्या युद्ध करेगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे तू अब आ गया, तू क्या युद्ध करेगा? लाशों के ढेर लग जाते हैं, फिर तेरे जैसे फूट फूट कर रोते हैं। नमः शिवाय। कर चुके विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत, बिगन डाले धार्मिक कामों में मुनियों के बहुत। अब सहाय हो गया हमारा ये वान है, वास्तव में ये तुम्हारी मौत का समान है। अरे भूल जाएगा तू चलाना एक ही घड़ी में तीर का, पड़ गया जो हाथ स्वाहु पीर का। तो ठीक है, आओ और युद्ध करो। आओ देखता हूँ तेरे में कितना दम है। ये राम बहुत मायावी लगता है। अरे एक औरत को तुमने मारा है और तुम अपने आप को क्षत्रिय कहते हो। वह अपनी करनी का फल पाकर गई है। मैं अपनी माता का बदला तुमसे जरूर लूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मैदान में आओ। तो आओ फिर।
हम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। लगता है अपनी जान बचाकर जाना ही यहां से ठीक होगा। ठहरो लक्ष्मण, ठहरो, भागे पीछे भागना बेईमानों का काम है। भाग गया जो रणभूमि से, वह मर गया मौत समान। आओ लक्ष्मण, गुरुजी के चरणों में निवास करो और अपने क्रोध को थोड़ा शांत करो। शाबाश मेरे बहादुर सूरवीरों, जो तुमने इस काम को अंजाम दिया। हे बेटा राम, हे बेटा लखन, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ। चलो अब थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। प्रणाम मुनिवर। यह विश्वामित्र जी का यही स्थान है? हाँ हाँ, कहिए आपको क्या काम है? मुनिवर, राजा जनक ने मिथिलापुरी में अपनी बेटी सीता के विवाह के बारे में स्वयंवर रचाया है, जिसमें आपको विशेष रूप से बुलाया है। ये निमंत्रण स्वीकार कीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए मुनिवर। बेटा कुछ देर के लिए आराम फरमाएं और कुछ कंदमूल फल वगैरह खाएं। नहीं नहीं महाराज, मुझे आपके दर्शन हो गए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं और जगह भी संदेशा देने जाना है। ठीक है बस, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। Looking for a miracle, like it's somebody be so beautiful, yeah.